नमस्कार, सिंगाजी न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। आज की तरोताजा खबर की तरफ चलते हैं। झोला छाप डॉक्टर का कहर, इलाज करवाने वाले 2 व्यक्ति हुए गंभीर घायल। एक बुजुर्ग का उखाड़ा दाढ़ का दांत तो हुआ मुंह का कैंसर, दूसरे को बुखार आने पर गलत दवा देने से किडनी लीवर में हुआ इन्फेक्शन। भोपाल जिला मुख्यालय के समीप का मामला। झोला छाप डॉक्टर के इलाज से हुआ मुंह का कैंसर, एक का हुआ लीवर किडनी में इन्फेक्शन। क्लिनिक के बगल में ही नियमों को ताक पर रखकर मेडिकल वेस्ट को खुले में फेंका। भोपाल जिला मुख्यालय के अंतर्गत आने वाले ग्राम बालमपुर के एक झोला छाप डॉक्टर का मामला प्रकाश में आया है। ये झोला छाप डॉक्टर 1.5 दशक लगभग 15 वर्षों से अधिक समय से इस ग्राम में ही इलाज कर रहा है, जो बिना डिग्रियों वाला है। खुद को आरएमपी डॉक्टर बताकर इलाज वर्षों से कर रहा है, जो अपनी क्लिनिक बिल्डिंग के बाजू में ही मेडिकल वेस्ट को खुले में फेंकता है और उसमें आग लगा देता है। इस डॉक्टर के गलत इलाज किए जाने के कारण 2 व्यक्ति मौत की मुंह में पहुंच गए। मामला यह है कि थाना सुखी सेवनिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत बालमपुर आती है। इस पंचायत के अंतर्गत ग्राम देहरी आता है। देहरी ग्राम में ही निवास करने वाले कालूराम मीणा को उम्र दराज है। उन्होंने सिंगाजी समाचार को बताया कि नवरात्र के समय उन्हें दांतों में दर्द हुआ था। वह ग्राम बालमपुर में अपने क्लिनिक चलाने वाले बिना डिग्री का इलाज करने वाले डॉक्टर एस के उपाध्यक्ष श्री कृष्ण उपाध्याय के पास पहुंचे। उन्हें अपनी समस्या बताई। डॉक्टर साहब, मेरे दांतों में दर्द है, दवाई कर दो। उन्होंने दांतों को देखा, दवाई दे दी। इसके बाद में अगले दिन अपने बेटे शोभाराम के साथ गया तो डॉक्टर ने कहा कि 2 दांत हिल रहा है, कहो तो निकाल दो। मैंने डॉक्टर से कहा था कि डॉक्टर साहब आप निकाल तो दोगे, तो कहने लगे निकाल देंगे। इस दौरान बिना कोई दवाई का प्रयोग किए उन्होंने मेरे दांत को निकाल दिया। दांत निकालते समय मैं काफी चिल्लाया, बहुत दर्द हुआ, जिसकी आवाज बाहर बैठे लोगों ने भी सुनी थी। दांत निकाले जाने के बाद काफी खून निकला और मेरा गाल भी कट गया और सूजन आ गई। इसके बाद मेरा दर्द बंद नहीं होने पर 2-3 बार और गया, उनके पास गया तो दवाई दी। पुत्र शोभाराम ने बताया कि जिस दिन मैंने दाढ़ निकलवाई उस दिन मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने मनोज यादव को फोन लगाया। मनोज यादव इनके यहाँ में पहले काम करता था। वो डॉक्टर के क्लिनिक तक आए और पैसे देकर गए। वहीं डॉक्टर से जब आकर कहा कि मैंने एम्स अस्पताल में जाकर इलाज करवाया तो पता चला कि पिताजी को उस घाव से कैंसर हो गया, तो वह मानने से इनकार करने लगा। कहने लगा कि तुम्हारे जो बस की हो वह कर लो, मैं किसी से नहीं डरता। वहीं दूसरा मामला ग्राम बालमपुर का है। यहीं के निवासी गरीब घर से आने वाले कुंवर सिंह मिस्त्री का है। ये बिल्कुल ताजा मामला है। कुंवर सिंह वीडियो शूट किए जाने के समय बीमार हालत में चारपाई पर लेटे हुए थे। कुंवर सिंह ने बताया कि मुझे बुखार आया तो मैं गांव के डॉक्टर उपाध्याय के पास गया। उसने इलाज के दौरान 1 बॉटल लगाई, 2 इंजेक्शन लगाए, 6 गोलियां दी, दूध वाली व अन्य उससे खाने के बाद मुझे रात में उल्टी हुई। सुबह में उसे 400 रुपए देने गया। डॉक्टर साहब ने हालत देखकर कहा कि गोली छोड़ दो। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप तो मार ही डालो। उसके बाद मेरे भाई का लड़का भोपाल लेकर गया, जहां भर्ती हुआ। इलाज में फायदा नहीं लगा। उन्होंने बताया कि गलत दवाई से लीवर किडनी में इन्फेक्शन हो गया है। ये बात कुंवर सिंह ने बताई, जिसने अपना इलाज आरएमपी झोला छाप डॉक्टर उपाध्यक्ष से करवाया। वहीं जब इस दोनों मामलों की पड़ताल के बाद डॉक्टर एस के उपाध्याय के पास इस इलाज किए जाने की जानकारी लेने गए तो वह अपने ही क्लिनिक में बैठे मिले, जहां वह इलाज करते हैं। उनकी बिल्डिंग में ही नीचे क्लिनिक चलता है तो ऊपर स्कूल भी चलता है। वहीं उसी बिल्डिंग में एक मेडिकल भी खोल रखे हैं। डॉक्टर से जब कैमरे का उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने इन दोनों व्यक्तियों का इलाज किए जाने का साफ मना कर दिया। कहा कि मैंने इनका कोई इलाज नहीं किया है, मैं इनको नहीं जानता, मैंने कोई दाढ़ नहीं निकाली। उनका आरोप गलत है। जब डॉक्टर से पूछा कि आपके पास कौन सी डिग्री है तो डॉक्टर बड़े गर्व से कहने लगा कि आरएमपी की डिग्री है। जो उन्होंने दिखाई तो उसमें वर्ष आदि कुछ नजर नहीं आ रहा था। आपको बताया कि शासन से आरएमपी डिग्री कोई डिग्री नहीं होती। इसको रखने वाला आदमी ऐसे किसी का भी इलाज नहीं कर सकता। गांव देहात में ऐसे झोला छाप डॉक्टर की गलत दवाइयों से लोगों की जान खतरे में आ जाती है तो कईयों की मौतें भी हो जाती हैं। वहीं इस पूरे मामले में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर राकेश कुमार का कहना है कि आप लोगों के द्वारा ये मामला मेरे संज्ञान में आया है। ये पूरी तरीके से गलत कार्य है। मैं मामले को दिखाकर कार्यवाही करता हूँ। वहीं उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा लगातार इस प्रकार की कार्यवाही की जाती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल बैरागी और आप देख रहे हैं सिंगाजी समाचार। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सटे हुए हम ग्राम पंचायत बालमपुर के ग्राम देहरी में मौजूद हैं। यहां पर एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा मध्य प्रदेश के अंदर पूरे झोला छाप डॉक्टरों को लेकर सख्त आदेश और निर्देश दिए थे
कि मध्य प्रदेश में झोला छाप डॉक्टरों के द्वारा जो इलाज किया जाता है उससे कई व्यक्तियों की काल के गाल में समा जाते हैं। ऐसा ही एक मामला ग्राम पंचायत बालमपुर के ग्राम देहरी में हुआ है। एक झोला छाप डॉक्टर के द्वारा एक पीड़ित व्यक्ति की दाढ़ निकालने से कैंसर की बीमारी का बड़ा रूप ले लिया है। हमारे साथ में एक बाबूजी मौजूद हैं और आइए हम जानते हैं उनके साथ क्या घटना घटी और किस प्रकार का उनका इलाज किया और क्या स्थिति बनी हुई है। तो बात करते हैं हम बाबूजी से। बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहब कालू राम कालू राम जी। बाबूजी क्या हुआ है आपको? कहाँ इलाज करवाया था आपने? बालमपुर गया तो वो डॉक्टर बोला बुखार दूंगा। हम्म फिर मुझे बुखार दो तो खा दे, मैं तो खा लो। हम्म नहीं बुखार दूंगा मैं। हम्म तो बाद में इंजेक्शन लगा 100 नंबर कर निकालो साहब। हम्म और मेरी डाल पकड़ पकड़ ये से प्लास से मार दो। ठीक है। वो जो मेरा गाल कट गया हम्म तो 5 बेर 4 बेर बकर इलाज कराया हो। जी बाद में 5-7 हजार रुपया दे भी चुको। जी फिर मैंने किया नहीं हो एक आपसे जो बोले तो मैं फिर बीड़ी से पहुँचो। एक डॉक्टर ने 200 रुपया रहे, वो बोलो कि आप भाई एम्स में साहब एम्स पहुँचो। अच्छा वहाँ से चले फिर हम एक लाल घाटी पहुँचे साहब। अच्छा लाल घाटी में हम कितने लगे बच्चा जाने जाते जी पैसा उठाए भोपाल से कुछ बढ़िया से जी। हमने साहब फीस जमा करी और हमरो साहब 5 दिन में हमारी पूरी जाती जो आपने दाढ़ निकाली थी उस डॉक्टर का नाम क्या है और वो कहाँ बैठता है? जो उपाय नहीं बालमपुर बैठता है पर बालमपुर गाँव का वक्त है नहीं और 2 महीने 3 महीने बिल्ड लगे लगी तो किस चीज का इलाज करता है वो तो मैं सबको देखेगा इलाज करने सभी का। इलाज करता है। हाँ कितने दिन पुरानी घटना है ये? तो साहब अभी 90 दिन नहीं हुए। अच्छा, अपनी 90 दिन घटना भी नहीं हुए। नहीं है कुआं के 9 दिन बाद हो गया। अच्छा अच्छा। जी हाँ फिर आप कौन से हॉस्पिटल में दिखा के आए? हम लाल घाटी पे कैंसर हॉस्पिटल में दिखा के आए? जी हाँ। फिर वहां से आपको क्या बताया कि किस प्रकार की बीमारी है आपको? हम सुमो पहले जगह भी नहीं हाथ काट दें अभी भैया मत काटो यार। फिर मैंने दवा दी साहब 4 बाटले लगाए, फिर मैं 8 इंजेक्शन लगाए और दवा दी 26 दिन आ गई। किस प्रकार की बीमारी बताई उन्होंने आपको? जय बोलो कैंसर हो गई। कैंसर हो गई। जी धन्यवाद बाबूजी। तो साहब मैं न रोटी खाई अब आप क्या चाहते हैं मध्य प्रदेश सरकार से? मेरा जो दर्द हल्को हो जावे ये बरसात में भगवान ले और ऐसे जो झोला छाप डॉक्टर इलाज कर रहे अरे हैं मैं नहीं जान साहब मैं कब होती है मैं जान तो जिनका जातो ही नहीं मैं तो। ठीक ठीक ठीक। तो अभी हमने जाना कि बाबूजी का इलाज ग्राम पंचायत बालमपुर के एक डॉक्टर ने किया था, जो कि डॉक्टर के पास किसी प्रकार की कोई डिग्री नहीं है और वो एक झोला छाप डॉक्टर है। उसके द्वारा इलाज किया गया, इनकी दाढ़ निकाली गई, जिसके बाद बड़े हॉस्पिटल में दिखाया गया, कैंसर हॉस्पिटल में। तो कैंसर हॉस्पिटल से डॉक्टर ने बताया कि इनको कैंसर की बीमारी हो गई है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना हो रही है और यहाँ पर झोला छाप डॉक्टर धड़ल्ले से इलाज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले ग्रामीणों का इलाज करने के दौरान उन्हें बड़ी बीमारी हो रही है। हमारे साथ बाबूजी के बालक हमारे साथ में शोभाराम जी मीना हमारे साथ में मौजूद है और जानते हैं ये इनके पिताजी को कहां पर दिखाने ले गए थे और किस प्रकार की घटना इनके साथ हुई है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम है शोभाराम मीना। शोभाराम मीना जी, क्या घटना घटी है आपके पिताजी के साथ? मेरे पिताजी के साथ घटना घटी साहब, ये पिताजी बालमपुर गए पहले तो। अच्छा। ये उपाध्यक्ष डॉक्टर है बालमपुर में जी। तो उसके पास इलाज कराने गए कि मेरे ये दांत दर्द कर रहे हैं तो इनका इलाज कराने गए थे जी। तो वो डॉक्टर बोला कि ले बाबूजी जी दाढ़ें उखाड़ दूं मैं। तुझे कह लगे मेरे पास पैसा नहीं, मैं कल बच्चे को लेके आऊंगा जी। तो फिर मुझे ये लेके गए संगे, कल मैं दूसरे दिन मतलब इनके संगे गया। आप साथ में गए इनके? हाँ जी। तो फिर मैंने बोली डॉक्टर साहब दाढ़ उखाड़ दें? कि हाँ उखाड़ दूंगा। तो इन्होंने दोनों दाढ़ें उखाड़ दी एकदम। ठीक है। तो 2 दाढ़ उखाड़ने के बाद में इनकी डॉक्टर साहब बहुत खून निकल रहा है, ये तो कहले वो तो बंद हो जाए। उसने रुई मुई रही, वो लगाते रहे, कुल्ला करते रहे। उसके बाद फिर कहने लगा जे 1000 रुपये दो मुझे। तो मेरे पास साहब 1000 रुपये तो नहीं थे जी। मेरे पास 100-150 रुपये थे। तो मैंने कहा यार मैं डॉक्टर साहब किसी से पैसा लेता हूँ? कहला हाँ। तो मैं एक मनोज यादव है भोपाल का रहने वाला जी, मैं उसकी डेयरी पे काम करता जब। तो मैंने उसे फ़ोन लगा के बुलाया। मैंने कहा यार मनोज भैया मुझे 1000 रुपये दे जाओ। मैंने मेरे पिताजी की दाढ़ें उखड़वाई, इनकी डॉक्टर को देना जी। तो वो मनोज भाई और तारान सिंह दोनों जने आए गाड़ी से जी।
मुझे हॉस्पिटल के बाहर 1000 रुपये दे के गए। और फिर आप तो फिर बाबूजी से उनने पूछ क्या होगा बाबूजी, कहले भैया डाढ़े उखड़ाई भेजे मैंने, तो उसको पैसा देना, तो उसे मैंने 1000 रुपये लेके दिए। मेरे पास 2 गवाह है। जिस डॉक्टर से आपके बाबूजी का इलाज चल रहा, क्या वो डॉक्टर डेंटिस्ट है, मतलब दांतों का डॉक्टर है? वो नहीं, वो दाढ़ों का डॉक्टर नहीं है। दाढ़ों का डॉक्टर नहीं, नहीं। वो किस वो तो- प्रकार का इलाज करता है वो गाँव तो में? ऐसे ताप बुखार आ जाती, सर्दी जुकाम हो जाती, उसकी गोली दवा दे देता है। कितने सालों से ग्राम पंचायत बालमपुर में इलाज कर रहा है वो ग्राम पंचायत बालमपुर में मैंने तो उसे कम से कम 15 साल हो गए। 15 सालों से आपने जी। देखा है। अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा आदेश जारी किया गया था कि झोला छाप डॉक्टरों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए जी। और उनके क्लिनिक बंद कर जाए। उसके बाद उनका बंद हुआ क्लिनिक? नहीं हुआ। नहीं, उसका क्लिनिक बंद नहीं हुआ। और साहब मैंने उससे बोली जी। कि मेरे पिताजी की दाढ़ें आपने बेकार कर दी और आप नहीं उखाड़ते, तो आप मना कर देते कि मैं नहीं उखाड़ूंगा, आप तो दर्द की गोली ले जाओ, भोपाल जाओ या मैंने उसने दोनों दाढ़ें निकाल दी। ठीक तो है। मैंने उससे पिताजी का आप गाल सही करवा दो, आपने दाढ़ें उखाड़ी हैं। हाँ हाँ मैं हूँ गरीब आदमी, मेरे पास नहीं है पैसा, जी। तो किल लगा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप इलाज करा। और मैंने उससे कही मैं रिपोर्ट कर दूंगा। मुझसे बोला कि तू रिपोर्ट कर दे, मेरी क्या करना तुझे कर दे, कि मैं थाने तहसील सब खरीद लूँगा, मेरे पास पैसा है, ठीक। कि मेरा तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो साहब मैंने जाके थाने में कंप्लेंट भी करी। मतलब दोबारा आप गए कि भैया आपने कैसा इलाज करा हाँ। मेरे पिताजी का, हाँ तो आपसे कहने लगा कि आपको जो अच्छा हाँ। लगे, जहाँ जो करना वो कर सकते हो, मैं खरीद लूंगा सभी को। जी। ठीक है तो मैंने एक बार लड़के को भी पहुँचाया, लड़का लेके गया जी। तो इलाज कराने के लिए। तो लड़के से और इनसे बोला गया कि मैं अभी इलाज नहीं करूँगा, आप कि पीपल्स जाओ अक्सरा करवाओ। ठीक है। तो हम आए साहब, हमने अक्सरात नहीं करवाए, हमने जांचें करवाई, तो उसमें कैंसर पाई गई सर। अच्छा। मैंने लाल घाटी हॉस्पिटल पे जांचें करवाई जी। और ये डॉक्टर तो मुझे धमकी दे रहा कि मैं थाने तहसील सब कुछ खरीद लूँगा, जा मेरी तुझे जो करना है वो कर ले। तो कुल मिलाकर वो डॉक्टर ने जो इलाज किया उसके द्वारा उसके लापरवाही और जी। बिना डिग्री के जो इलाज करने के बाद में आज पिताजी को कैंसर का रूप हो जी। गया। तो आप मध्य प्रदेश सरकार से क्या गुहार लगाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ सर, ऐसे झोला छाप डॉक्टर है, कुछ ना कुछ सजा मिलनी चाहिए। इनके ऊपर कानूनी जी, कार्रवाई कानूनी होना कार्रवाई करनी चाहिए चाहिए और इनकी दुकानदारी बंद होना इनकी चाहिए, दुकानदारी बंद होनी चाहिए, जिससे दूसरे व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति का मतलब भविष्य ना बिगड़े। जी। धन्यवाद। तो कहाँ रहते हैं आप? मैं ग्राम देहरी में रहता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा शोभाराम नाम है। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम कालूराम। या जो जिनका इलाज हुआ उनका नाम? उनका उपाध्यक्ष डॉक्टर है। अच्छा, जिनने इलाज किया। जी। ठीक। वो पैसे ऐसे ही कमा के कुल मिलाकर। जी। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमने कालूराम मीणा, उनके पुत्र शोभाराम मीणा जी से बातचीत करी। उन्होंने हमें पूरी विस्तृत जानकारी दी कि गांव बालमपुर राजधानी भोपाल से सटे हुए ग्राम बालमपुर से लगाकर रायसेन जिले के समस्त क्षेत्रों में नहीं अपितु पूरे मध्य प्रदेश में झोला छाप डॉक्टरों की बाढ़ बनी पड़ी है और उनके द्वारा आए दिन जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाता है। सिंगाजी समाचार से राहुल बैरागी के साथ कौशल बैरागी की रिपोर्ट, बालमपुर। बाबूजी, क्या नाम है आपका और क्या घटना घटी है आपके साथ? मेरा नाम कुंवर सिंह नाम है साहब। कुंवर सिंह जी। पूरा नाम बताइए। कुंवर सिंह मिस्त्री हूँ साहब। अच्छा। हाँ। कहाँ निवास करते हैं आप? बालमपुर ही करता हूँ साहब। कितने वर्षों से रह रहे हैं आप? मुझे तो साहब काफी वर्ष हो गई। क्या समस्या है आपको, क्या घटना घटी आपके मुझे साहब बुखार चढ़ा था साहब। मैं उपाध्याय डॉक्टर के पास गया, उसने साहब मेरे 1 बाटल लगाई, 2 इंजेक्शन लगाए, जी 6 गोलियां दी, जी। दूध वाली गोलियां दी, मैंने खाई साहब। खाने के बाद मुझे रात भर उल्टी दस्त हुए साहब। जी सुबह मैं फिर उसे पैसे देने गया, जी 400 रुपये। जी। मैंने कहा साहब आपने तो मुझे मार डाला साहब। बोले गोली बंद कर दो। अरे मैंने कहा साहब अब क्या गोली बंद करूँ, मर नहीं जा रहा है साहब। फिर साहब मेरे बच्चे, भाई का लड़का मुझे हॉस्पिटल ले गया, वहाँ भर्ती करा साहब। कहाँ भर्ती करा? वो कौन सा अस्पताल है? अरे बता ना। तो कागज तो रखो, मुँह से कर रहा बात है, दाढ़ी तो रखो। अस्पताल में साहब वहाँ गए, जाँचे माँचे वहीं साहब, जाँचे वहीं तो डॉक्टर ने बोला किडनी पे इन्फेक्शन हो गया गोली दवा से। हाँ, इलाज चला साहब वहाँ। कितने दिन से आप बिस्तर पे पड़े हुए? मुझे साहब ऐसे मान लो 15-20 दिन हो गए साहब। बिस्तर पे ही लगे बिस्तर हुए? पे 20 दिन हो गए साहब। हाथ पे शरीर में आज तक काम नहीं कर रहा साहब। जो उपाध्याय डॉक्टर कब से यहाँ पे कार्य कर रहा है, जी इलाज तो- कर रहा है? ये तो साहब काफ़ी समय हो गया उसे। हाँ, काफ़ी समय हो गया। काफी समय से इलाज कर रहे हैं। हाँ, इसके पास कुछ नहीं था, झोला छाप था जब से कर रहा। आप हमेशा दिखाने जाते थे क्या? नहीं साहब, मैं तो कभी अभी बाई चांस। पहली बार ही दिखाया हाँ, आपने? 2-3 बार इलाज कराया होगा मैंने,
नहीं मैं नहीं करा था कभी। कुल मिलाकर इसने जो इलाज किया इससे आपकी ये हाँ समस्या इससे मेरी ये हालत आज गड़बड़ है साहब, इसी डॉक्टर की वजह से। इसी डॉक्टर की वजह से। हुई। अब आप क्या चाहते हैं? अब ये चाहता हूँ साहब, अब मैं तो साहब खटिया पे पड़ा हूँ, एकला आदमी हूँ, मेरे 4-5 बच्चे हैं, अब मैं क्या कर सकता हूँ साहब। अब मेरे पास पैसे धेले भी नहीं है, मैं इलाज कराऊँ या भर्ती हो जाऊँ। सर शुभ नाम क्या है आपका? डॉक्टर एस के उपाध्याय। जी उपाध्याय जी, आपके ही गांव के 2 लोगों के द्वारा हमारे पास शिकायत प्राप्त हुई है कि आपके यहाँ पर से जो दवाई गोली दी गई है उनसे एक को तो कैंसर की शिकायत हुई है और दूसरे के किडनी पर इन्फेक्शन हुई है। नहीं, क्या कहना है आपका इसको? मेरे पास वो पेशेंट आया ही नहीं है, कोई ऐसा कोई पेशेंट आया ही नहीं जिससे कि जो है उनको कोई तकलीफ हुई है। सर आप यहाँ पर आपके गांव के यहाँ के हैं कालू राम जी, उन्होंने आरोप लगाया है कि नवरात्र के समय पर उनकी दाढ़ निकलवाने वो आपके पास आए थे, उसके बाद उन्हें घाव बन गया था। वो घाव इतना नासूर हो गया कि वो वर्तमान नहीं, कैंसर बन चुका। मैंने कोई दाढ़ निकाली नहीं है। लेकिन उनका आरोप है आपके ऊपर। नहीं, आरोप गलत है, उनका गलत है। गलत है। और दूसरे है कुंवर सिंह जी, यहीं आपके गांव के, उनको भी लगभग 25 से 30 दिन से वो बिस्तर पर पड़े हैं और उनका कहना है कि वो बुखार का इलाज कराने आए थे, लेकिन उसके बाद उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है और डॉक्टरों ने उनको बड़े अस्पताल में बताया कि लीवर और किडनी पर इन्फेक्शन। मैं उनको जानता ही नहीं हूँ, कौन है? यहीं आपके गांव के आगे ही हैं अस्पताल। मैं नहीं जानता उनको। सर आपके पास क्या डिग्री है? आप यहाँ पर 10, 12, 15 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। RMP की डिग्री है मेरे पास। RMP डिग्री। सर ग्राम पंचायत बालमपुर में एक मामला सामने आया है। डॉक्टर उपाध्याय के द्वारा 2 व्यक्ति का इलाज किया गया, जिसको एक व्यक्ति को कैंसर की शिकायत हुई है, दूसरे के किडनी पर इन्फेक्शन हुआ है। सर इसको लेकर आपका क्या कहना है? सर आपके द्वारा ये जानकारी दी जा रही है तो मामले की तहकीकात करवाएंगे और जो भी उचित कानूनी कार्रवाई होगी उसको मतलब हम करवाएंगे उसको। हमारे द्वारा जैसे ही हमें वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त होता है तो हमने अभी नीलवाड़ कोलार क्षेत्र में कार्रवाई की थी और उनके खिलाफ हमने कोलार थाने में FIR दर्ज कराई थी। वो केस वहाँ कोर्ट में चल रहा है। सर क्या RMP डॉक्टर सर इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में इलाज करने के लिए योग्य होते हैं? अब ये तो मैं उनके कागज़ देखने के बाद ही कह सकता हूँ, पर सरकार द्वारा समय समय पर इनकी जांच की जाती है और उन पर विधिवत कार्रवाई करते हैं हम लोग। सर क्या RMP डॉक्टर इंजेक्शन बॉटल लगाने का प्रावधान है या नहीं है? अभी देखिए, ये तो मैं जानकारी उनकी डिग्री या उनकी योग्यता देखने के बाद ही मैं मतलब कह सकता हूँ, क्योंकि उनके पास कौन सी योग्यता है कि जिस आधार पर वो कार्य कर रहे हैं। अगर ये सारी चीजें सत्य पाई जाती है तो आपके द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल की जाती है हमारे द्वारा कार्रवाई। इसी तरह की तमाम ताजा खबरों के अपडेट्स के लिए सिंगाजी न्यूज़ 24 पर बने रहिए। नमस्कार।